नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू किया है ये अंग्रेज़ी की सीरीज़, जिसको मैं कहता हूं अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। 20 के अलावा 21वां कुछ नहीं होता है। पार्ट 1 और इंट्रो पार्ट पहले डाल चुका हूं दोस्तों, आप चैनल पर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 की शुरुआत अब मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि 20 हेल्पिंग वर्ब हैं अंग्रेज़ी में, जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश टिकी है। तो वही ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोस्तों, और ये बहुत आसान है। अगर आप इसको ये समझ जाते हैं कि कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा 3 चीज़ों पे, कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी और इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ भी है इन्हीं 20 का ही सारा खेल है दोस्तों, पूरी इंग्लिश में। अब आप समझिए, आइए आगे चलते हैं इसमें और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। तो आप एक चीज़ रट लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए, इंग्लिश में लाइन रट लीजिए कि देयर आर ओनली 20 हेल्पिंग वर्ब्स, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। दोस्तों, ये लाइन आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे में कहीं भी जिक्र होगा तो वहाँ मिलेगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी में ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल अगर आपको आ जाता है तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सबसे आसान जो चीज़ है वो यूज़ ऑफ इज़ एंड आर का शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका प्रयोग, इसका तरीका समझेंगे। किसी भी वस्तु, एक वस्तु, जो कोई भी एक वस्तु हो या इंसान है, उसके लिए आज हम यूज करके देखेंगे कितना आसान होता है, और एक से ज़्यादा के लिए आर का यूज होता है। तो आइए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब सबसे आसान है, इज़ से शुरू कर रहा हूँ मैं। इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत बोलते भी हैं, आप भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट रूल बता देता हूँ, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इंग्लिश में आई एम का इस्तेमाल आई के साथ ही होता है। तो आई मतलब मैं, आई एम मतलब हूँ। जब भी हम लोग किसी चीज़ को बोलना किसी को बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, क्या हूँ, जैसे मैं कारीगर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं कि मैं क्या हूँ। तो इसके लिए हमेशा आई एम का इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे आप उसको जोड़ दीजिए। तो है ना आसान, देखिए आई एम, बस उसके आगे आप जो कुछ भी हैं, जो बताना चाहते हैं, जोड़ दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है आप बता दीजिए। और अगर आप नहीं हैं, तो अगर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ जो भी चीज़, जैसे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तो दोस्तों इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। बहुत ही आसान है। और अगर आप इसमें ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं हूँ, जैसे कह दो कि क्या मैं चोर हूँ, तो इसका जगह पे आप इसको ठीक उल्टा कर देंगे, आई एम को आई एम आई कर देंगे। पहले आई एम लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे जो कुछ भी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ देके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। अगर मैं इसी जो क्या मैं टीचर हूँ, अगर ऐसा बोलना है तो आई एम की जगह आई एम आई हो जाएगा, आई एम पहले हो जाएगा, आई बाद में हो जाएगा, आई एम आई ए टीचर। ठीक इसी तरीके से आगे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जो मैं हूँ के आगे जोड़ते हैं कि मैं क्या हूँ, आई एम, और अगर क्या है तो फिर आई एम आई हो जाएगा। और अगर नहीं भी जोड़ना चाहते हैं आप कि नहीं मैं नहीं हूँ कुछ इस तरीके से, तो आई एम नॉट हो जाएगा। जैसे आई एम नॉट ड्राइवर, आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, आई एम आई थीफ, क्या मैं चोर हूँ। इसको वीडियो पॉज करके दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना लंबा इसको बता सकूँ आपको चीज़ों को। तो ये मैंने आई एम बहुत ही एकदम बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैंने आई एम को बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया है। इससे आसान कुछ है ही नहीं पूरी इंग्लिश भाषा में। ये तो जो नहीं पढ़ा लिखा था वो भी बोलता है आई एम प्रधानमंत्री, आई एम मिस्टर मोदी, ये सब होता है, मजाक में भी लोग बोलते हैं। तो आई एम अमिताभ बच्चन, तो वो चीज़ें आप इसको बारीकी से समझिएगा। वही रूल बार बार यूज होता है, थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है। जैसे बोलना हो कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, तो आई एम के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद आप बताइए क्या नहीं। जैसे आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट स्टूडेंट करके बना सकते हैं। और अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पूछना है, कोई प्रश्न है अपने आप से कि क्या मैं हूँ, क्या मैं एक इंसान हूँ, क्या मैं इंसान हूँ, आई एम आई अ ह्यूमन, क्या मैं एक बच्चे का पिता हूँ, आई एम आई अ फादर, ये ऐसी चीज़ें। तो अभी तक दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा,
मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा पास में यहाँ पे कुछ काम हो रहा है मेरे घर के पास, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बस ऐसे ही कुछ फैब्रिकेशन का काम चल रहा है दोस्तों। एनीवे, आपको फोकस करना है अपनी लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। इस पार्ट 2 में आपने देख ही लिया कि मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो बार बार हर जगह अलग अलग तरीके से यूज़ हो रही है। तो चलिए अब आगे आज सबसे आसान जो है वो सीखते हैं, इज़ एंड आर का इस्तेमाल। आज हम सीखेंगे इज़ एंड आर का यूज कैसे करना है। सो दोस्तों, एक चीज़ के लिए इज यूज करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए आर यूज करते हैं। ये मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ अभी। इसका जब एडवांस लेवल शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा, और भी एडवांस लेवल है, लेकिन जितना मैं अभी बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इसलिए सिर्फ जितना बता रहा हूँ इतना समझते चलिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। लेकिन साथ में ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको स्पेलिंग आती है। आपको जैसे टी मीन्स चाय होती है इतना पता है, हॉट मीन्स गर्म होता है इतना पता है। तो जैसे देखिए, चाय गर्म है, एकदम सिंपल है। टी इज़ हॉट, पानी ठंडा है, वाटर इज़ कोल्ड। शर्ट सफ़ेद है, शर्ट इज़ वाइट। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। और जैसा इससे पहले मैंने बताया, इंग्लिश इसलिए मैं कहता हूँ आसान है कि अगर आपको इसको नहीं में तब्दील करना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब जो इज़ है, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब मैं बता रहा हूँ आपको, इसी के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, उदाहरण के तरीके से इसको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए कि यही इज़ है, सारा खेल इज़ का है। इसके साथ ही सेंटेंस बनेगा, इसके साथ ही आप किसी को कोई चीज़ समझा पाएंगे। अब जैसे इसमें देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब वो सेंटेंस थोड़ा और आगे चलते हैं तो टी इज़ हॉट को और एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ले आते हैं, एक लेवल अब, तो नॉट हो जाता है। जैसे किसी को बोलते हैं कि टी इज़ नॉट हॉट, वाटर इज़ नॉट कोल्ड, समझ रहे हैं आप, शर्ट इज़ नॉट वाइट, कार इज़ नॉट वाइट, टमाटर इज़ नॉट रेड, ऐसे करके उसमें नॉट लगा देते हैं। और जैसा पहले मैंने आपको आई एम के साथ बताया कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो दोस्तों, ये रूल जो हेल्पिंग वर्ब वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी इंग्लिश में काम करता है। ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया है, इस 20 को पूरे को आप मान के चल लीजिए कि कहीं भी अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो ये सबसे पहले सेंटेंस में आ जाएगा। ये जो वाक्य आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, आप ये मान के चलिए हमेशा कि ये हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले आ जाता है तो वो प्रश्न बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। आप अगर खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं या आपसे कोई पूछ रहा है या कहीं ऐसा लिखा हुआ है या आप लिख रहे हैं या आप सुन रहे हैं कोई पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये पहले आ गया है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो फिर वो प्रश्न है, वो प्रश्न बन जाता है। और अगर इसके बाद सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में, जैसा मैंने आपको बताया कि टी इज़ नॉट हॉट, जैसे यहाँ मैंने लिखा है क्या टी गर्म है, क्या चाय गर्म है, तो इज़ टी हॉट, ये ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसी को पूछना है क्या पानी ठंडा है, इज़ वाटर कोल्ड, क्या कार सफ़ेद है, इज़ कार वाइट, क्या शर्ट सफ़ेद है, इज़ शर्ट वाइट, क्या टमाटर लाल है, इज़ टोमेटो रेड। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल इन्हीं 20 हेल्पिंग वर्ब्स का है, जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप ये समझिए कि सारा खेल इन 20 हेल्पिंग वर्ब्स का है। यही 20 हेल्पिंग वर्ब्स सारा खेल करती हैं, पूरी लैंग्वेज इसी पे टिकी है। अगर इसको पहले लिख देते हैं तो वो प्रश्न बन जाता है, ये बीच में रहता है तो वो सिंपल रहता ही रहता है, जैसे किसी चीज़ को हम साधारण भाषा में बताते हैं, साधारण वाक्य भी इसको कहते हैं। और अगर इसके बाद नॉट लग जाता है तो वो फिर नहीं में तब्दील हो जाता है, नेगेटिव में, जिसको नकारात्मक भी हिंदी में कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक। क्योंकि सेंटेंसेस भी, वाक्य जो हम बोलते हैं, भाई आप किसी चीज़ को कितनी तरीके से बोल सकते हैं। समझिए, जैसे आपने बोला कि चाय गर्म है, एक तो ये तरीका है, टी इज़ हॉट, एक ये है कि क्या चाय गर्म है, इज़ टी हॉट। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, चाय गर्म नहीं है, तो टी इज़ नॉट हॉट। अगर आप इसको ऐसे ही बोलना चाहते हैं, क्या चाय गर्म नहीं है, इज़ टी नॉट हॉट, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप पूरा फोकस सिर्फ इस पे करिए कि ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स आप इनको ढूंढिए, आप इन्हें अखबार में ढूंढिए, न्यूज़पेपर में ढूंढिए, आप इनको वेब में जहाँ भी लिखा हो, कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ते हैं उसमें ढूंढिए, जो कोई नॉवेल पढ़ते हैं उसमें ढूंढिए, देखिए कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ आपको मिलता है। और आप कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इस नॉलेज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर कोई इसको देखेगा वीडियो को,
तो मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, मेरा अपना तरीका है इसको बनाने का, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। मैंने ये सारे चैलेंजेस देखे हैं कि इंग्लिश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने भी 2007 में कोई जब कैरियर अपना शुरू किया था तो 3-4 इंस्टीट्यूट में धक्के खाए थे, 10-12 हज़ार रुपये ख़राब किया था, लेकिन कुछ नहीं पल्ले पड़ा था। फिर मैंने अपने आप से ही ये रिसर्च करके बनाया था कि ढूंढा था अखबारों में, पेपर में, हर जगह दोस्तों। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कनेक्ट होइए इसके साथ। इसका नाम कनेक्ट इसीलिए रखा है कि ताकि सभी लोग कनेक्ट रहें। स्पेशली प्राइवेट जॉब करने वाले और हिंदी मीडियम पढ़ाई करने वाले को लिए मैंने इसको बनाया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं मानता हूँ अभी बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन रही है, बहुत अच्छा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी शुरू किया है। आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आभारी रहूँगा, क्योंकि जो मेरी वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इतना सपोर्ट करिए मुझे कि आप अपने ऐसे 10 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाइए जिनको इंग्लिश बड़ी मुश्किल लगती है, जिनको इंग्लिश सीखना है, जो इंग्लिश सीखना समझना चाहते हैं। वो मैं इसको इतना आसान भाषा में करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर किसी को ये समझ आएगी। मैं टोटल ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं 20, सिर्फ इन्हीं पे पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। अब आप खुद सोचिए कि जिसको भी इंग्लिश इतनी मुश्किल लग रही होगी उसको ये पता चल जाएगा कि बस केवल 20 हेल्पिंग वर्ब है, केवल 20 हेल्पिंग वर्ब पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। क्या अगर केवल 20 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कोई सीख जाए कि कब, कहाँ और कैसे करना है, तो इंग्लिश खत्म। जी हाँ, तो यही चीज़ मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, स्पेशली गांव में दूर दराज जो बच्चे रहते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, उनके लिए। दोस्तों ज़रूर शेयर करिए उनके साथ, ताकि उनको पता चले कि इंग्लिश कितनी आसान लैंग्वेज है। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे पार्ट 3 जब बनाऊँगा उसमें आर का इस्तेमाल आपको बताऊँगा। तब तक आप इज का प्रैक्टिस करिए। जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज़ इज का आप ढूंढिए कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल